नमस्कार दोस्तों मैं बता दूं कि 5 फरवरी को चुनाव है और चुनाव को लेकर दिल्ली में अलग अलग पार्टी अपने मुद्दे को लेकर लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 7 और रोहिणी सेक्टर 7 में विजेंद्र गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन है। हमारे साथ हैं बीजेपी कार्यकर्ता, कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे चुनाव को लेकर क्या इनका मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे। अभी हम कनिका संदीप जैन, पूर्व निगम पार्षद। आज क्या कहना चाहेंगे, आज विजेंद्र गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन है और क्या संदेश देना चाहिए? आज जो हमारे विधायक है, लोकप्रिय विधायक और दिल्ली में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो सबसे अधिक काम करते हैं और अपने काम के बूते पर ही जनता इन पर विश्वास करके इनको इस बार फिर विधायक देखना चाहती है और आज अपने वो कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर आज कर रहे हैं सेक्टर 7 ये सी 9 का 13 नंबर में। और हम सभी आज उस हवन में आहुति डालने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, और अगर बीजेपी दिल्ली में आते हो तो क्या इस बार जो 10 साल में केजरीवाल जी के काम नहीं हुआ वो क्या बदलाव होगा इस बार? देखिए, जो बेसिक नीड्स है दिल्ली की, चाहे वो पानी है, क्योंकि पानी के बगैर जीवन असंभव है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, इन सभी मुद्दों पर ही आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि केजरीवाल जी 10 साल जो उन्होंने राज किया और दिल्ली पर एक विपत्ति बनकर वो टूटे हैं 10 साल तक, और जनता उसको भोग रही है। आज जनता समझ चुकी है और इसलिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो क्या बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। दिल्ली की जनता पूरे उसमें अपने मतलब वो समझ चुकी है, बार बार धोखा नहीं खाने वाली है और बिल्कुल समझ चुकी है। बीजेपी कितनी सीट आने के अनुमान है? बीजेपी इस बार सरकार बना रही है और लगभग 45 से 50 के बीच में जो हमारी सीटें वो आने वाली हैं। रोहिणी विधानसभा की बात करें, यहाँ से प्रदीप मित्तल जी है, आप प्रत्याशी, क्या दोनों का टक्कर कैसे रहे? टक्कर बिल्कुल नहीं है, जमानत जब्त होने वाली है प्रदीप मित्तल जी की, क्योंकि जो गरजने वाले बादल हैं वो बरसते नहीं है कभी भी। कोई टक्कर नहीं रहेगी? कोई टक्कर नहीं है। कितनी फासला रहेगी? जमानत जब्त होगी। अच्छा जी। प्रतिभा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन भी है और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक जी विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का आज उद्घाटन है और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये एक राजनीतिक पर्व है। इसे हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और सब कार्यकर्ताओं में देखिए आप किस तरह की हर्षोल्लास है। और अभी हमारा समय भी नहीं हुआ है और जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? बिल्कुल भाई साहब, इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कैसे टक्कर? देखिए, मेरे को तो विजेंद्र गुप्ता जी का पता है, वो हमारी आन बान शान है, हमारे राजा हैं और उन्होंने हमारी रोहिणी को इतना नवीनीकरण दिया है। एक आप पूरी दिल्ली में कहीं भी पूछे कहाँ जा रहे हो, रोहिणी में, अरे रोहिणी तो इतना अच्छा एरिया है और मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। मैंने अभी मकान का बदलाव किया है अपने फ्लैट का। मैंने पूरी दिल्ली में घूम घूम कर मकान लेने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को रोहिणी से अच्छा कोई इलाका नहीं लगा। फिर मैं दोबारा रोहिणी में ही मैंने सोसाइटी में ही फ्लैट लिया है। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और हम तो इस बार आम पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है कौन है। तो देख सकते हैं लोगों का उत्साह है। अभी यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन भी है और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दो और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं राकेश तायल केदार अपार्टमेंट से। बाकी भाई साहब ने जो काम किया है रोहिणी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बार इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जितनी पिछली वर्ष से जीत हुई है उससे मेरे हिसाब से डबल मतों से जीत होगी, मेरी ऐसी संभावना है। जो माहौल दिख रहे हैं, क्योंकि हम डेली मॉर्निंग वॉक भी करते हैं पार्क में, तो मुझसे ये लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा मतों से विजय रिकॉर्ड हो गए और भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। तो भाई साहब, तो क्या कह सकते हैं, भाई तो आपने विपक्ष में तो प्रदीप मित्तल जी भी है, उनकी कैसे टक्कर रहेगी? उनसे टक्कर मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई फाइट रहेगी, क्योंकि इस एरिया में भाई साहब ने जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। प्रदीप मित्तल जी टक्कर नहीं देंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं देंगे, बाकी लगता नहीं है कि माहौल के हिसाब से। दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीट आने के अनुमान में क्या लगता है? मेरे हिसाब से जी दिल्ली के अंदर कम से कम भी 40 से 45 सीट बीजेपी सरकार बना ले? पक्का इक्वल 100%। लोगों का जो माहौल है वो चेंज की तरफ है, मूड है भाई। कल जो है सरकार दिल्ली में बीजेपी की।
केजरीवाल सरकार कहते हैं कि हम 70 के 70 सीटें लाएंगे दोबारा फिर। कहने को तो मैं भी कह दूं कि 70 की 70 बीजेपी के हम भी ले आएंगे, ऐसे नहीं होता ना। जो फाइट है मतलब कहने का मतलब कल सरकार लोगों का मूड बदल चुका है, लोगों के दिमाग जो है ना चेंज की तरफ है कि हाँ बदलाव पक्का होगा। बदलाव होगा सर? बदलाव बिल्कुल पक्का बदलाव है। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आएगी और विजेंद्र जी के टक्कर में कोई है नहीं है कैंडिडेट, और विजेंद्र जी कोई टक्कर नहीं है। प्रदीप मित्तल जी का कोई टक्कर नहीं कोई टक्कर नहीं है। प्रदीप मित्तल जी कहीं टिकते नहीं है। प्रदीप मित्तल जी की विजेंद्र जी के सामने जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ जी। कितना फासला रहेगा? फासला क्या, उनकी जमानत जब्त है। प्रदीप मित्तल की टक्कर ही नहीं है, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। पक्का बीजेपी जीतेगी और कमल खिलेगा और बहुत भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन भी है, और अगर यहाँ से दोबारा फिर आते हैं तो कैसी रणनीति रहेगी? विजेंद्र जी दिल्ली के दिल है, शेर है। उन्होंने पूरी दिल्ली की पूरी समस्या को विधानसभा में उठाया है, और इस विधानसभा के लिए जितना काम उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ने भी अपने कभी सीएम होते हुए भी काम किया होगा। जी इतना काम किया है, इतना काम किया है विजेंद्र जी। मुख्यमंत्री के दावेदार भी मानते हैं लोग। मान दो, वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विजेंद्र जी बड़े नेता हैं और बड़े नेता होके उभरेंगे। और चलो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, लक्ष्मी गुप्ता जी। लक्ष्मी गुप्ता जी, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसी रणनीति रहेगी इस बार? इस बार हमारी सरकार बनेगी। देखो मोदी जी ने कितना काम किया। जहाँ कहते थे यहाँ पर तुम ये 35 से हटाई, और बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हो पाया वहाँ पर। तो हमारे मोदी जी ने जो काम किए, योगा डे मनवा दिया और गरीबों को मकान दे दिए, और इसने तो दिल्ली में कुछ भी नहीं किया। हवा भी प्रदूषित, केजरीवाल जी कुछ नहीं काम किया, कुछ भी नहीं, हवा भी प्रदूषित कहते हैं मैंने शिक्षा में बेहतर किया। बहुत ज्यादा काम किया, झूठ के सिवा कुछ नहीं किया। उसने केवल और केवल झूठ बोला है, उसने कुछ नहीं किया। बताओ स्कूलों में 9th क्लास में बच्चे इतने बैठे रह गए, 10th में इसलिए नहीं किए क्योंकि फेल का रिजल्ट निकलेगा उनका। धारा 370 है मोदी जी नटवाई, कुछ हुआ? जहाँ जम्मू कश्मीर में जो स्थिति खराब थी वहाँ पर इतना अच्छा कर दिया। दिल्ली में स्थिति इतनी अच्छी थी, वहाँ खराब हो गई। क्यों हुई? क्योंकि इसने कोई काम नहीं किया, और झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करता। 25 सालों के बाद बीजेपी वापसी कर रही है। बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि काम किया है। नारी को न नाम को, विजेंद्र जी के काम को वोट मिलेंगे इस बार हमारे। विजेंद्र जी को क्या लगता है, दिल्ली में मुख्यमंत्री के लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार? देखो ये तो ऊपर शीर्षक नेतृत्व से मोदी जी जो डिसाइड करते हैं वहीं से हम चलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारे विजेंद्र जी बने, क्योंकि इन्होंने काम कोई जानता नहीं, और विजेंद्र जी के तो काम से जानते हैं। जगह जगह देखो उन्होंने कार्यालय, जो सीनियर सिटीजन हॉल बनवाए, पार्कों में बहुत सारा वो किया, झोपड़ी बनवाई, इतना काम किया। और यहाँ पे रोहिणी, एक बात बताओ, गाँव था, कोई लड़की रोहिणी में नहीं आ पाती। अब शहर क्यों है? क्योंकि विजेंद्र जी ने काम किया, तभी तो शहर सा लगता है। शहर ही नहीं, दूर दूर से लोग रोहिणी का नाम पूछ के आते हैं यहाँ घर का। और जहाँ 1-1 करोड़ की बिल्डिंग थी, आज 5-5, 6-6 करोड़ की हुई। क्यों? काम के कारण ही तो हुई। अब अभी वो रेलवे, वो ये मेट्रो ला रहे हैं नरेला से, जाने इतना काम किया है, लोगों को दिखता है। इस कोई भी कहीं भी नहीं लगाएगा सिवाय फूल के सिवा। कोई फासला नहीं है प्रदीप? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। इसको बिल्कुल टक्कर नहीं है, बिल्कुल भी टक्कर नहीं। नाम ही नहीं जानते कोई भी, तो कैसे नाम नहीं जानते आप प्रदीप मित्तल को? नाम बस अभी सुना है, अभी आप ही के मुंह से अभी सुना, आपने सुना है? आप ही के मुंह से सुना है, और कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी में जब आम आदमी पार्टी में थोड़ी बहुत दम थी, तब भी विजेंद्र का दावा के 70 के 70 सीटें लाएंगे। अरे भैया वो गए जमाने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और वो काठ की हांडी दूसरी बार धोखे से चढ़ गई। कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, अदरवाइज उसका कोई चांस ही नहीं था। और इस बार पूरा सुपड़ा साफ है। बदलाव है इस बार पूरा? बदलाव नहीं है, क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप है। आपदा को हटाना है, मोदी जी को लाना है। क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप बोल रहे हैं तो आपको आपदा बता रहे हैं। है ये आपदा। प्रदीप मित्तल का नाम इसी वजह से जाना जाता है कि रामलीला में उसने लोगों से जबरदस्ती 51 हजार के चंदा लेके लोगों के जिसने नहीं दिए उसका चालान कटवाए, उनकी दुकानें बंद करवाई। इस नाम से जरूर जानते हैं कि वो ठगा ठहरी करता है। और मानते हैं आप आपदा है? बिल्कुल आपदा, 101% आपदा है। और केजरीवाल 100 में से 110 झूठ बोलता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम शिक्षा में बेहतर किया है, दिल्ली को बेहतर बनाया है। क्या बेहतर किया है? चलो मैं दिखाता हूँ, हमारे 18 सेक्टर के स्कूल। केजरीवाल जी ने यूँ कहा था,
20 लोगों के बीच में एक योगा टीचर दूंगी। मैं हर स्कूल में सर्वोदय में गई हूँ, वहाँ टीचर ही नहीं है। 3000 बच्चों के बीच में योगा टीचर कोई नहीं है। टीचर है ही नहीं योगा टीचर। आप गारंटी से कह रही हूँ मैं। और वो कहता 20 के, वो केवल झूठ फेंकता है, हम सत्य को दिखाते हैं। प्राइज केजरीवाल को मिलना चाहिए ओलंपिक का। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब, एक पर्दा लगा करके झूठी रेवड़ी बांटने का और उसकी आड़ में आप गवन पे गवन किए जा रहे हो। जल बोर्ड में कितने 1000 करोड़ का घोटाला है। जो जल बोर्ड प्रॉफिट में दिया था वो आज हजारों हजार करोड़ के घोटाले में चल रहा है। शिक्षा में क्या किया केजरीवाल जी ने? हमारे क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ने चाहिए। उन्होंने तो कहा कि शिक्षा में उन्होंने बेहतर किया, दिल्ली को बेहतर बनाया है, उनके दावा है। दावा जो होता है उसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए ना। खाली मुंह से बोलने से तो सच नहीं हो जाता ना दावा। आप सबको पता है घर घर शराब के दुकानें खुलवा दी और आप कह रहे हो मैं बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ। कौन सा भविष्य बना रहे हो बच्चों का? जब आपने हर जगह मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, चौराहा, हर जगह आपने शराब की दुकानें खुलवा दी, उसके लिए हम लोगों ने कितना आंदोलन चलाया, सबको दिखता है। तो ऐसा नहीं है, अब बराबर का फील्ड बन गया है। आप रेवड़ी बांट रहे थे घोटाला करने के लिए और हम लोगों को सहूलियत देंगे उनके विकास करने के लिए। अब पता लगेगा इस बार के रिजल्ट में कि कहाँ केजरीवाल जी खड़े होते हैं।